कहानियाँ में आप सुन रहे हैं अगली कहानी मेड इन इंडिया। सरहदों पर जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद ही हमारे देशवासियों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी और फ़र्ज़ की याद आती है। कभी शहीदों के नाम पर स्मृतियाँ बनाई जाती हैं तो कहीं रोडों को नाम भी दिए जाते हैं। उसके बाद हर साल राष्ट्रीय पर्वों पर चंद कुछ गाने बजाकर उन सभी शहीदों को याद किया जाता है। पर क्या ये शहीदों के लिए सही है या उनके परिवारों के साथ जो हो रहा है वो ठीक है? कुछ ऐसा ही इस कहानी में है जिसे आप सुनेंगे, जिसका नाम है मेड इन इंडिया। देश के बाघा बॉर्डर पर सुरक्षा सेनाओं की एक छोटी सी टुकड़ी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। जवान बॉर्डर पर नज़र को चौकस किए हुए हाथ में हथियार लेकर अपनी ड्यूटी पर बने हुए हैं। कुछ दूर बेस कैंप में अपने अपने साथियों के लिए खाना बनाने के लिए कुछ जवान लगे हुए हैं। वहीं नायब सूबेदार अचल सिंह अपने साथ 4-5 जवान को साथ लिए अपने क्षेत्र की पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। बेस कैंप के नज़दीक कर्नल के शर्मा का भी कैंप था। वह आज अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिख रहे थे। अभी लिखना शुरू ही नहीं किया था कि उनका सैटेलाइट फ़ोन एकदम बजने लगता है। हेलो, जैन सर। जी, वैसे मैंने अभी पेट्रोलिंग पार्टी भेजी है। जी, कुछ देर में वापसी होती होगी उनकी, तो इन्फॉर्मेशन जल्दी ही कुछ मिलेगी। जी, वैसे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, फिर भी हम पूरी। जी जी, ओके जैन सर, कहकर अपना फ़ोन काट देते हैं। देश की सीमाओं पर अक्सर सेना के आला अधिकारी वक्त वक्त पर तैनात सैनिकों से जानकारी लिया करते हैं, जिनसे उन सैनिकों का आत्मबल और भी बढ़ जाता है। वैसे कर्नल शर्मा अपने सभी सैनिकों को एक परिवार में जोड़कर रखा करते थे और सभी जवान उसी तरह कर्नल शर्मा का आदर और सम्मान किया करते थे। पेट्रोलिंग से लौटकर सूबेदार अचल सिंह कर्नल शर्मा के पास रिपोर्ट देने आते हैं। जैन साहब, कर्नल जवाब देते हैं, जय हिंद। और सूबेदार साहब, क्या हाल है? आज क्या रिपोर्ट लाए हो? कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? सूबेदार साहब, सीमा पर कुछ हलचल नज़र आई थी आज। कर्नल, क्या? फिर क्या? सूबेदार, मैंने रुककर काफ़ी देर इंतज़ार किया, पर कुछ देर बाद पता चला कि कुछ मवेशी थे जो उधर की घास खा रहे थे। कर्नल हंसकर जवाब देते हैं, चलो ठीक है, मैं तो कुछ और ही समझा था। सूबेदार साहब, बाकी सब ठीक है? पर क्या? कर्नल पूछते हैं, पर क्या? सूबेदार, वो जवान अपने घर पर फ़ोन पर बात करना चाहते हैं। 1-2 दिन बाद दिवाली भी है। गुड, कर्नल जवाब देते हैं, तो कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? सूबेदार जवाब देते हैं, साहब यहाँ के फ़ोनों में टावर कहाँ आते हैं? कर्नल कहते हैं, ये तो सही कहा तुमने, मैं ख़ुद कब से ट्राई कर रहा हूँ, पर एक भी टावर नहीं है, देखिए। सूबेदार साहब, वो आपके सैटेलाइट फ़ोन से बात करना चाह रहे थे, इसीलिए मुझे भेजा भी है। कल परसों दीपावली भी है, आ रही है। कर्नल हंसकर कहते हैं, तो असल में ये बात है। कितने लोग हैं? सभी जवान होंगे ना? चलो ठीक है, आप ले जाओ, पर हाँ, सभी की बात ज़रूर हो जाए।
कोई भी जवान अपने घर बिना बात करके ना रहे, समझ गए ना आप? त्योहार है, सबको आके अपने घर बात करने का। सूबेदार: जी साहब, समझ गया मैं। परिवार से जब कोई दूर होता है तो बात करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। वैसे सूबेदार सबको बराबरी का मौका दे रहे थे। एक एक करके जवानों की बात कराते कराते आखिरकार फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। बस एक जवान रह जाता है जिसका नाम है करण। करण की ये पहली पोस्टिंग है। वो उम्र में सबसे छोटा और सबका लाडला है। सभी साथी जवान उसका पूरा ख्याल रखते हैं। सूबेदार करण से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मैं कल तेरी पूरी बात करा दूंगा, वो भी अकेले में। तू अब चिंता मत कर, ठीक है? परेशान मत हो। करण हंसकर सूबेदार को जवाब देता है, मुझसे ज़्यादा तो आप परेशान दिख रहे हो। वैसे भी दिवाली है, हर साल तो वैसे भी घर बनाते हैं, इस साल यहाँ अपनों के साथ मिलकर मनाएंगे। और हंसता हुआ अपनी कैंप की ओर निकल जाता है। सूबेदार को करण की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत परेशान है, पर किसी पर जाहिर नहीं होने देना चाहता। करण निगाहें नीची करते हुए अपने बेस कैंप की ओर बढ़ जाता है। तो ये था कहानी मेड इन इंडिया का पहला भाग। अगला भाग सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जल्दी ही आप इसका अगला भाग सुनेंगे।